आबकारी राजस्व घोटाला यानी शराब घोटाले को लेकर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 2 दिन और सीबीआई की कस्टडी में रहना पड़ेगा। राउस एवेन्यू कोर्ट स्थित सीबीआई के विशेष जज एम.के. नागपाल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मनीष सिसोदिया के लिए 2 दिन की पुलिस कस्टडी सीबीआई के पास और बढ़ा दी है। यानी उनकी जमानत याचिका पर राउस एवेन्यू कोर्ट 10 मार्च को सुनवाई करेगा। होली 7 मार्च की है और मनीष सिसोदिया की अगली पेशी 6 मार्च को होगी। 6 मार्च को होलिका दहन है और 10 मार्च को इनकी याचिका की सुनवाई है। अगली सुनवाई ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर मनीष सिसोदिया फिर से सीबीआई ने कस्टडी मांगी और अदालत ने वो कस्टडी मान ली तब तो बात की बात है, लेकिन अदालत ने कस्टडी नहीं मानी तो मनीष सिसोदिया को जुडिशियल कस्टडी यानी जेल जाना पड़ेगा। और तब अगर 6 तारीख को अदालत ने ये कह दिया कि फर्दर जुडिशियल सीबीआई कस्टडी नहीं मिलेगी और जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया तो उनकी होली फिर जेल में ही गुजरेगी। फिलहाल क्योंकि आज ये कहा गया मनीष सिसोदिया की तरफ से उनके पास से बरामद करने को कुछ नहीं है, उनके पास बताने को कुछ नहीं है, सीबीआई के पास प्रूफ करने को कुछ नहीं है, लिहाजा उनकी जमानत याचिका पर फटाफट सुनवाई होनी चाहिए और उस सुनवाई के साथ ही उन्हें जमानत दी जानी चाहिए क्योंकि नियमों के मुताबिक भी और कानून के मुताबिक भी हिरासत में लेना यानी कस्टडी में भेजना वो एक्सेप्शन है और बेल मिलना वो नियम है। लिहाजा वो बेल पाने के हकदार हैं और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पत्नी वेजिटेटिव स्टेट में है, वो शिथिल अवस्था में है और गंभीर रूप से बीमार है। उनकी देखभाल करने के लिए भी कम से कम इस मानवीय आधार पर उन्हें बेल दी जाए, उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। लेकिन अदालत ने फिलहाल उनकी बातें नहीं सुनी। मनीष सिसोदिया की तरफ से ये भी कहा गया कि सीबीआई लगातार कहती है कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे, जाँच में सहयोग नहीं कर रहे। तो माय लॉर्ड, जाँच में सहयोग नहीं करना ऐसा आधार थोड़ी हो सकता है। कोर्ट ने इस पर सीबीआई से पूछा, सीबीआई ने कहा कि उनके पास बहुत सारे ऐसे आधार हैं जिस पर उन्हें सवाल पूछने हैं। जब कोर्ट ने 2 दिनों की सीबीआई हिरासत और बढ़ा दी तब मनीष सिसोदिया खुद जज साहब से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि सीबीआई पूछताछ के नाम पर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है, इस प्रताड़ना पर रोक लगाई जाए। एक ही तरह के सवालों के एक ही तरह के जवाब देते देते वो परेशान हो गए हैं, मानसिक रूप से बहुत तनाव है। इस पर अदालत ने व्यवस्था दी कि हर 24 घंटे पर मनीष सिसोदिया का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि मानसिक हैरेस ना किया जाए, इसका सीबीआई ध्यान रखे। अब सीबीआई उन्हें लेकर सीबीआई हेडक्वार्टर तो चली गई है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि सोमवार की सुनवाई क्या होती है। क्या मनीष सिसोदिया को सीबीआई की हिरासत में आगे बढ़ाया जाता है, जिसकी संभावना धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है क्योंकि अब 3 दिनों की कस्टडी के नाम पर 2 दिनों की कस्टडी मिली है। तो आगे संभावना इस बात की है या आशंका कहें इस बात की है कि मनीष सिसोदिया को शायद जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए। अगर उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है तो मनीष सिसोदिया के वकीलों की टीम ने तैयारी कर रखी है, तुरंत उसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और ऐसी कोशिश की जाएगी कि कम से कम हाई कोर्ट से जमानत मिले और होली पर मनीष सिसोदिया अपने परिवार के साथ अपने घर रहें। देखते हैं इसमें सफलता कितनी मिलती है, अदालत को कितना इस मामले में संतुष्ट कर पाते हैं अपनी दलीलों से, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। कैमरामैन अंकित खंडेलवाल के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।